तो कुछ 1 साल पहले मैंने इस बालकनी में आके मई मंथ में ये बोला था कि अब हमारे सिर्फ 14,000 सब्सक्राइबर ही दूर हैं 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने के लिए। तो हमारा एक चैलेंज चल रहा है, वो चैलेंज ये है कि 31 में से पहले हमें 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। अब सिर्फ 14,000 ही दूर हैं। और आज फिर से मैं इस बालकनी में आके बोलता हूँ कि अब हमारे सिर्फ 2,000 सब्सक्राइबर ही दूर हैं 3 लाख सब्सक्राइबर होने में। तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, वरना ये बताइए मेरी जान। तो लड़कों एंड लड़कियों, आपको चाहिए अपने पैशन की जॉब, लेकिन इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के लिए पैसे नहीं है, जो कि मैक्सिमम हर कंपनी मांगती ही है। तो क्या हुआ, यहाँ दिल्ली का लड़का भी तो बैठा है बिना इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के जॉब लेके। मतलब एक जमाने में हम भी करते थे जॉब। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ध्यान ही रखना कि आपके आसपास के शीशे छूने पर हिले नहीं, वरना कमेंट्स में मेरे को ही बोलोगे ये क्या करवा दिया दिल्ली के लड़के। तो इस टॉपिक को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपने बचपन से। बचपन में मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, जैसे हर हिंदुस्तानी लड़के को होता ही है। तो क्रिकेट की एकेडमी में मेरी मम्मी मेरे को बचपन में एडमिशन कराने भी लेके गई थी, लेकिन क्रिकेट एकेडमी का डिस्टेंस मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर था, इसलिए ज्वाइन नहीं करा पाए। फिर मैं बचपन से ड्राइंग्स भी अच्छी बनाता था, लेकिन 10th के बाद मैंने स्केचिंग भी छोड़ दी थी, क्योंकि 9th में फेल होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि कॉल सेंटर ही अपने लिए। तो फिर 2010 या 11 में मैंने गिटार बजाना भी सीखा और अच्छा खासा बजा भी लेता था। लेकिन अच्छा गिटार ना होने की वजह से मैंने वो भी आगे कंटिन्यू नहीं करा, और ना ही मेरे को म्यूजिशियन बनना भी था। अगर मैं ये यहाँ छूऊं, फिर कई सालों के बाद 2016 में मैंने YouTube वीडियोस बनाना चालू किया, जिसको बनाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। पहली, कैमरा चलाना या मोबाइल का कैमरा यूज करना। दूसरी, कैमरे से बात करना। और तीसरी, उन कैमरे से बात करी हुई वीडियोस को एडिट करना। और ये प्रोसेस में मेरे को ये तो समझ आ गया था कि बचपन में हैरी पॉटर की मूवीज में मैजिक देख के मेरे को एडिटिंग और वीएफएक्स से प्यार हो गया था। इसका मतलब ये था कि अब मैं अपने इंटरेस्ट को प्रोफेशन में बदल सकता था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अपनी पैशन की जॉब में सैलरी या बिजनेस में प्रॉफिट स्टार्टिंग में हमेशा आपको कम ही मिलेगा। तो ये बात याद रखना, जब आप अपने पैशन की जॉब को फॉलो करोगे तो उस जॉब की वैकेंसी असली दुनिया में बहुत कम होगी, और ऐसी कंपनियां हर जगह खुली हुई भी नहीं होंगी और ना ही कोई खोलता। तो अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी लेकिन उसमें सैलरी कम होगी या फिर पोजीशन छोटी होगी, तो बस अपने आप को खुशकिस्मत समझना और बोलना कि कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो क्रिकेटर, स्केच आर्टिस्ट, गिटारिस्ट, ये सब बताने का मेरा मकसद आपको सिर्फ इतना था कि मैं आज इन सब में से कुछ भी बन सकता था। लेकिन मैं बना क्या? वीडियो एडिटर। हाँ, अब यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैंने अपना करियर किस बैकग्राउंड से बनाया? वीडियो एडिटिंग से। अब सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, लेकिन अब इस बात की टेंशन मत लेना कि मैं पता कैसे करूं कि मेरे को क्या करना अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि 18-20 साल की उम्र तक आते आते आपको अपना इंटरेस्ट अपने आप पता चल जाएगा। तो अब जो आपको समझ आ गया है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो अब बारी आती है आपके इंटरेस्ट के बेस को स्ट्रॉन्ग करने की। कहीं से भी कुछ भी निकल जाता है यार। और ये स्टेप होगा दूसरों से सीखने का, क्योंकि जब मैंने गिटार सीखा था तब पहली ट्यून मैंने हैप्पी बर्थडे ही बजानी सीखी थी। मैंने अपनी कोई ट्यून नहीं बना ली थी। या फिर जब मैंने ड्राइंग भी बनाई थी तो मैंने अपना पहला स्केच पोपॉय बनाया था, मैंने कोई अपना इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं बनाया था। वैसे ही जब मैंने एडिटिंग सीखी थी तब मैंने दूसरों को देखा था, वीडियोस देखी थी, मूवीज देखी थी, तब जाके मेरे को समझ आया कि अच्छा तो कार्यक्रम ऐसा भी हो सकता है। अब दूसरों से सीखने के बाद थोड़ा बेस से ऊपर आते हैं और खुद ट्राई करके देखते हैं। अब सोचो मैं आपको 1 महीना साइकिल चलाने के सिर्फ ट्यूटोरियल वीडियोस ही दिखाऊं और बताऊं कि साइकिल में पेडल ऐसे मारते हैं और हैंडल ऐसे मोड़ते हैं। और अब 1 महीने के बाद मैं आपको साइकिल देता हूं और बोलता हूं कि आप साइकिल चलाते वक्त ये साइकिल गिरनी नहीं चाहिए, तो आप बताओ कि आप साइकिल चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। 15 दिन 20 दिन तो आपको चाहिए होंगे साइकिल सीखने के लिए। तो अगर आप सिर्फ ट्यूटोरियल वीडियोस देखते ही रहोगे, खुद असली में कुछ करोगे नहीं, तो आप कभी अपनी स्किल्स को पॉलिश भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपको कंप्यूटर कोडिंग सीखनी है, गिटार बजाना सीखना है या फिर वीडियो एडिटिंग सीखनी है, लेकिन इन सब के लिए तो कंप्यूटर, लैपटॉप या गिटार तो चाहिए ही होगा, लेकिन आप तो स्कूल कॉलेज में हो, तो फिर ये सब खरीदोगे कैसे? प्रॉब्लम्स मैं समझता हूँ, हम भी थे कभी वो स्टेज पे। तो फिर आप अपने घर में अपने बड़ों को आपके इंटरेस्ट के बारे में बताओ, लेकिन उससे पहले उनको अपने इंटरेस्ट से कुछ करके भी दिखाना, वरना बोलेंगे कि लैपटॉप सिर्फ गेम्स खेलने के लिए चाहिए। सुन रखा है मैंने। जैसे मैंने हमेशा फोन में काइनमास्टर से हल्के हल्के वीएफएक्स बनाए, जितना मैं उससे यूज कर सकता था मैंने किया और घर में दिखाया, तभी मेरे को भी लैपटॉप मिला था, वरना मैं आज आप लोगों को ये स्टोरी भी नहीं बता रहा होता। फिर जब आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर आ जाएगा तो अब आप सोचोगे कि अब सीखे कहाँ से? तो आप YouTube ट्यूटोरियल से भी सीख सकते हो, जैसे मैंने सीखा। लेकिन उधर एक प्रॉब्लम ये होती है कि ट्यूटोरियल देखते वक्त अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आता तो उसका आंसर ढूंढने के लिए आपको बहुत समय लग जाता है, जैसे मेरे को लगता था। और कुछ नया सीखते वक्त आपको चाहिए होती है प्रॉपर गाइडेंस, जो कि एक टीचर ही दे सकता है, और ये सब आपको मिल सकता है स्किलशेयर पर। तो स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां पर आपको आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस भी मिलेंगी, जैसे वीडियो एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन, म्यूजिक, फोटोग्राफी और भी बहुत कुछ चीजें। और ये सब क्लासेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स देते हैं। जैसे जब मेरे को वीएफएक्स सीखना होता था तब मेरे पास लिस्ट में सारी क्लासेस
क्लासेस अवेलेबल थी, तो कंफ्यूजन और सवालों का तो कोई सवाल ही नहीं था। जैसे एमजे भाई भी वीएफएक्स सिखाते हैं सिंपल टर्म्स एंड लैंग्वेज में, उसके बाद लोकी इफेक्ट भी बनाना मुश्किल नहीं लगता। आफ्टर इफेक्ट्स खोलो, रोटोस्कोप करो, फायर पार्टिकल्स ऐड करो और लोकी तैयार। और स्किल शेयर एक एड फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा पूरी लाइब्रेरी की क्लासेस का, और इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा कुछ 1800 रुपए से भी कम का, जो कि हुआ कुछ 150 रुपए से भी कम पर मंथ। तो मुझे मालूम ये पड़ रहा है कि पास्ता उड़ाऊंगा किटकैट शेक स्किल शेयर की सब्सक्रिप्शन से महंगा है, और हमारे फर्स्ट 1000 लड़कों एंड लड़कियों के लिए स्किल शेयर दे रहा है 1 मंथ का फ्री ट्रायल। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कस्टम लिंक को क्लिक करो और आज से ही अपनी क्रिएटिव पैशन की जर्नी को स्टार्ट करो। तो जैसे गर्मी आ जाती है ना, तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम जो आ जाती है सबसे बड़ी, वो होती है गर्मी, क्योंकि मेरे को माइक में फ़ैन की आवाज़ आती है ना, तो मैं बंद कर देता हूँ, कूलर भी बंद कर दिया है। और ये लाइटें जो चालू रखी हुई है ना, देखो एक तो ये और एक ये, तो ये एक्स्ट्रा है, वरना यहाँ पे ट्यूबलाइट एक और ये ट्यूबलाइट एक। अब लेकिन ना पंखा बंद कर रखा ना, तो मेरे फेस पे इतना मेरे को फिर पसीना आ रहा ना, तो मैं बोल भी नहीं पाता, तो मेरे को ऑन करना पड़ रहा है फ़ैन, तो इसकी आवाज़ आएगी। तो मैं बोल रहा था कि अब आप पूरी तरीके से किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब आप बोलोगे कि हमारे पास किसी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट तो है नहीं, जो कुछ भी सीखा है ऑनलाइन सीखा है, या फिर किसी दोस्त से या फिर किसी कज़न से। तो यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो देखो लड़कों एंड लड़कियों, आपको एक कंपनी जब ही हायर करेगी जब आप उस कंपनी को प्रॉफिट कमा के दोगे। इसका मतलब कि आप उस कंपनी को कैसे फ़ायदा दे सकते हो। मतलब मानो कि आपको इतना काम आता नहीं है और आप जा रहे हो और आप उससे बस सैलरी मांग रहे हो कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, लेकिन आपका काम उतना प्रॉफिटेबल नहीं है उस कंपनी के लिए जितना आप सैलरी मांग रहे हो, और दूसरी जगह आपको काम आता है, तो वहाँ पे भी स्टार्टिंग में आपको सैलरी उतनी नहीं मिलेगी। और मैं बोल रहा हूँ कि आप मांगना भी नहीं, जितनी देर ही आपको कंपनी, आप उस पोजीशन पे एक्सेप्ट करो अपने आप को और उस सैलरी पे। लेकिन धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ होगी ना, वो पैसे में और पोजीशन में वो ऐसे जाएगी। तो देखो जो एचआर है, जो आपका इंटरव्यू लेगा, वो भी एक इंसान ही है जो आपके टैलेंट और स्किल सेट को कैलकुलेट करेगा और आपको हाँ या ना बोलेगा। तो बस आपको यही मौके का फायदा उठाना है। तो आपको इधर अपना काम लेके जाना है पहले से, या फिर आपको उन्हें बोलना है कि मेरा लाइव टेस्ट ले लो, और आप जो बोलोगे वो मैं करके दिखाऊंगा। और मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, वो जो बोलेंगे उसमें से 1-2 स्टेप्स ज़्यादा ही करके उन्हें दिखाना। मतलब क्रिएटिव कुछ दिखाना हो तो उनको क्रिएटिव दिखाना, अगर वो टाइम मांग रहे हो कि इतने टाइम में देना, तो आप पहले करके देना, लेकिन अपना काम अच्छा करके देना। पहली चीज़, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए उधर। तो फिर यहाँ अगर आपने इंटरव्यूअर को ये कन्विंस कर दिया कि आप काम के हो, तो वो फिर आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से काम सीखा है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। लेकिन बहुत कंपनियों में सर्टिफिकेट का रूल ही होता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल सेट है और अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि आप हजारों में से वो एक हो, फिर चाहे उसके लिए उसको अपने बॉस से भी क्यों ना बात करनी पड़े आपके लिए, क्योंकि एट दी एंड आप उस कंपनी के लिए फायदेमंद ही होने वाले हो। तो अब आपके पास जॉब भी है, अब आप पैशन की अपनी जॉब भी फॉलो कर रहे हो, कमा भी रहे हो पैसे, सब चीज़ कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ बोलनी है आप सबको, जो कि आपको याद रखनी है हमेशा अपनी पैशन की जॉब को फॉलो करते समय। तो आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, अपनी पैशन की जॉब को फॉलो करोगे, पैसे कमाने लगोगे, वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस भी कम होने लगेंगी। अब आपके घर के बड़े आपके घर में लेट आने से आपको मना नहीं करेंगे, मम्मी 2 टाइम आइसक्रीम खाने से गुस्सा नहीं करेगी, रोड पर पुलिस से नहीं डरोगे। लेकिन अभी जो आपकी ये 13 से 20 साल की एज होती है ना, ये बहुत इंजॉयबल वाली होती है। लेकिन ज्यादातर हम अफसोस ही करते हैं इस एज में कि काश मेरे पास अच्छा फोन होता, प्ले स्टेशन होता, गेमिंग पीसी होता, स्कूटी बाइक होती। और ये जो काश शब्द होता है ना, जिसे हम होप कहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब 13 साल से 25 साल के हो जाओगे। तो आपको होप देखनी चाहिए कि हाँ कल कुछ अच्छा होगा, या फिर आज ही कुछ करना चाहिए और कल का काम कल पर ही छोड़ना चाहिए। तो मैंने हमेशा कल का काम कल ही करा और हमेशा आज का काम आज ही करा। लेकिन कई बार आप कल का काम आज ही कर लोगे और सक्सेस आप अपने अंदर, अपने काम के अंदर ज़रूर देखोगे। लेकिन इतना ही मत करना, क्योंकि करियर बनाने के साथ साथ आपको और भी चीज़ें हैं जो करनी होती हैं, जैसे घूमना फिरना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली के साथ, और आपके चाहने वाले भी होते हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको आपके पैशन की जॉब मिलेगी तो आप अपने काम में इतने मगन होने वाले हो, इतना बिजी हो जाओगे आपको, क्योंकि ऑफिस जाना भी अच्छा लगेगा और ओवर टाइम एक्स्ट्रा करना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको उस काम से खुशी मिलेगी और पैसे तो फिर रुकेंगे ही नहीं। लेकिन इस वक्त आपके जो खास होंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएंगे। लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये सब आप अपने उस 15-16 साल के लड़के से करे हुए वादों को पूरा करने में लगे हुए हो कि उसे बड़े होकर यही करना था, को अपने इंटरेस्ट की जॉब को फॉलो करना था। लेकिन अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ होगा, तो आप अपने आप को इधर ये समझाना है कि काम तो जिंदगी भर ही करना है। और अगर आपको दूसरे कामों में, जैसे ट्रैवलिंग, दोस्तों के साथ गली में खड़े होकर बात करना, या फिर 8 बजे के बाद बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, इन सब में मजा आएगा, तो माय डियर लड़कों एंड लड़कियों, आप ये सब भी करना। वरना मैं बता रहा हूँ, अपनी 30-40 साल की उम्र में सिर्फ रिग्रेट ही करने वाला हूँ कि मैं तो सिर्फ मॉनिटर के सामने ही बैठा रह गया, अपने पैशन की जॉब को ही फॉलो करता गया। आज पैसे भी हैं लेकिन मैंने तो और कुछ करा ही नहीं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं
कोई 6 दिन जॉब करता है और 7वें दिन एंजॉय करता है, कोई 7वें दिन अपनी जॉब में एंजॉय कर रहा है, और कोई तो बिना जॉब करे एंजॉय कर रहा है, और कोई तो बहुत सारे पैसे कमाने के बाद भी एंजॉय नहीं कर रहा है। पैसे हैं लेकिन इनर पीस नहीं है। तो सारी बात ही आपकी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस पे आ जाती है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। तो आई होप आप लोगों को अपने पैशन की जॉब को फॉलो करने का रास्ता मिला हो, और जब कभी भी आप अपनी खुशी से कोई जॉब करोगे तो आपकी खुशी मेरे तक अपने आप पहुंच जाएगी, क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसा है ना हमारे बीच का। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ यूट्यूब पर ही, यहीं पर मतलब। बाय बाय। मैं अभी KFC में खड़ा था इधर मेन ही काउंटर पे, तो अपने सब्सक्राइबर निकले जो ऑर्डर ले रहे हैं, वो निकले